management, right? In this video we are going, so what is an operating system actually? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? नाउ मेमोरी मैनेजमेंट. सी, ऑपरेटिंग सिस्टम is only the component which is managing all kind of function in computer system, right? computer system के अंदर सारे function जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, क्योंकि इट वर्क्स एज मैनेजर over there, right? It manages all the applications, right? Now here it is memory management. Memory management is also a very important part, you can say, right? When you install operating system computer, then first of all it asks to डिवाइस जो हमारी होती है, जिसमें हमारे बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? उसको हम लोग मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ operating system, right? Like we divide it into 3 parts, like C drive, D drive, ठीक है? इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं. तो ये कैसे होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? इसके बाद देखिए क्या दिया है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी among मल्टीपल एप्लीकेशन, राइट? जो इंटरनल मेमोरी होती है, जितने आपके कंप्यूटर में या फिर आपका मोबाइल आप देख लीजिए, उसके अंदर जितना आपका जैसे मान लीजिए जितने जीबी का आपका स्पेस है, राइट? जितने आपने सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड कर रखे हैं, जितने ऐप आपने उसमें डाउनलोड कर रखे हैं, ऑल द एप्स टेक फ्यू स्पेस. सारे ऐप्स जो होते हैं कुछ स्पेस लेते हैं, एंड व्हेन इट रन और व्हेन इट फंक्शन देन इट टेक्स मोर स्पेस. So who manages? Is there anyone who is managing? No. So it is managed by operating system only. Operating system ही आपका है जो कि इन सारे एप्लीकेशन को मैनेज करता है, right? Now after this there is device management, right? When you connect any peripheral device, कंप्यूटर के अंदर जब कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं, any peripheral device means what? Like see, this is our computer, and in this computer printer is connected. Along with printer there is a notepad is connected, right? And scanner is connected, ठीक है? इसके साथ में हमारे पास क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमारा वेब कैम है, वेब कैम is connected. So when you connect any device in your computer, then it asks ड्राइवर फॉर इट, राइट? कोई भी डिवाइस, कोई भी न्यू डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है? इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट आस्क फॉर डिवाइस ड्राइवर. तो आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में आ जाता है, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इट इज इनबिल्ट, राइट? एंड समटाइम इफ देयर इज नो ड्राइवर, इन दैट केस यू हैव टू इंस्टॉल दैट एडिशनली, ठीक है? अगर नहीं है तो एडिशनली इंस्टॉल करते हैं. तो क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम आल्सो मैनेज डिवाइस मैनेजमेंट, राइट? इट इज गिवन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट? वेदर इट इज इनपुट डिवाइस और वेदर इट इज आउटपुट डिवाइस, किसी भी तरह का डिवाइस हो, दैट इज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम ओनली, राइट? नाउ इट इज गिवन इट्स रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज डिवाइसेस, perform the specific task and communicate back to the requesting process, right? जे आपने आईपीओ साइकिल देखा होगा, राइट? इन आईपीओ साइकिल इनपुट इज गिवन बाय इनपुट डिवाइस एंड इट गोज टू द प्रोसेसर. इनपुट डिवाइस से इनपुट आपका प्रोसेसर में जाता है, एंड प्रोसेसर प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड इट टू it as an output, right? After that, after processing, send it in output device, right? Whether it is printer, speaker, or you can say monitor, ठीक है? कुछ भी हो सकता है आउटपुट डिवाइस. तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो आउटपुट डिवाइस में इस तरह से चला जाता है, ठीक है? नाउ इट इज गिवन हियर. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? फाइल मैनेजमेंट, राइट? जितनी भी फाइल एंड फोल्डर्स हम लोग बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, it is managed by operating system only, ठीक है? जितने भी if you are creating any file,
ठीक है, मान लीजिए हमने आई हैव ओपन एनी फोल्डर, राइट, लाइक सपोज हमने एक यहाँ पे न्यू फोल्डर हमें क्रिएट करना है। ठीक है, देखिए ये न्यू फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। हाउ इट इज क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हमने ये जो ये प्रेजेंटेशन फाइल है ये हमने क्रिएट कर दिया, राइट। आई हैव क्रिएटेड इट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हमने इसको क्रिएट कर दिया, राइट। नाउ इट इज गिवन हाउ यू विल, यहाँ देखिए, यू विल राइट क्लिक ऑन द सिस्टम, राइट, we will create, and there is option of new, right, new option is there, and then folder option. We click on new and we will click on folder, right। हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका एक फोल्डर जो है क्रिएट हो गया, अंडरस्टैंड। तो हाउ इट इज गोइंग ऑन? इट इज जस्ट गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग Operating सिस्टम, system. right। without operating system it is not possible, right। operating system के बिना ये possible नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फाइल मैनेजमेंट वर्क है that is also done by the operating system, Operating right। system. creation of file or deletion of file, transfer of file, copy of file and storage of file in organized way, right। जैसे मान लीजिए मैंने एक फाइल क्रिएट किया, राइट। see, I have created a file and in that file I have put a node, एक नोट मैंने डाला। now it is class of 9, right। so how it is created? It is created by an operating system and your file is saved in the desired folder wherever you want to save it, right। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। topic that is security for all using internet, facing different kind of where जो है मार्केट में अपडेटेड आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको computer from outside threats, right? Viruses. Okay, it is given the operating system provides various techniques which assure the integrity and confidentiality of user data, right? User data को हम कैसे सेव करेंगे? यूजर डेटा को सेव रखने हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस हमारे पास है, राइट। तो एंटीवायरस को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। अगर एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में एक्टिवेट है तो उसकी हेल्प से हमारा जो कंप्यूटर है वो सेफ रहेगा। इन आवर कंप्यूटर देयर इज फायरवॉल आल्सो, राइट। इन आवर कंप्यूटर देयर इज फायरवॉल आल्सो, सो विद दैट फायरवॉल आल्सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर। उस फायरवॉल से भी हम अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पार्ट होगा, राइट। बुक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग बुक में पढ़ रहे थे, पेज नंबर 71 आप लोग देखिएगा, राइट। पेज नंबर 71 इज सिंगल यूजर ओएस। व्हाट इज सिंगल यूजर ओएस? सिंगल यूजर ओएस मींस व्हाट बेटा? where single user can work. There is two type of work. There is single user
एंड सिंगल टास्क एंड सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क, राइट। तो दो तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिंगल यूजर ओएस में। वो आपका फर्स्ट ओएस जो होता है दैट इज योर सिंगल टास्क ओएस एंड सेकंड इज सिंगल यूजर मल्टी टास्क ओएस। ठीक है, सिंगल यूजर ओएस में दो पार्ट हो गए। फर्स्ट इज सिंगल टास्क ओएस एंड सेकंड इज user multitask OS, right? And after this, there is multi-program OS. So unlike single user program OS, the multi-user OS it supports more than one user can provide. मतलब more than one user, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरफेस, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंटरफेस होते हैं? सो वी हैव टू टाइप ऑफ इंटरफेस। कौन कौन से इंटरफेस होते हैं हमारे पास? सी दिस पिक्चर यू आर एबल टू सी, इट इज योर, you can say GUI based interface, right? That is called graphical user interface, right? And if I open here CMD, अगर हम यहाँ पे CMD ओपन कर देते हैं तो ये कौन सा ऑपरेटिंग कौन सा OS खुल जा रहा है हमारा? ये हमारा खुल जा रहा है ये CLI ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जा रहा है, राइट। CLI मीन्स व्हाट? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड खुल जाएगा, राइट। जैसे इसमें अगर आपको कोई फोल्डर ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हम है तो यू विल राइट CD। अगर कुछ रिमूव करना है तो CD डॉट डॉट, राइट। सी आई एम कमिंग आउटसाइड ना, आई वांटेड टू कम इन C ड्राइव, राइट। देखिए C ड्राइव में मैं आ गया, राइट। अगर मुझे D ड्राइव में जाना है तो मैं क्या करूंगा? हियर आई विल राइट CD स्पेस D ड्राइव। इट इज गिविंग एरर, 1 मिनट। हाँ, मान लीजिए कोई एक फोल्डर ही क्रिएट करना है हमें, CD स्पेस कोई भी नाम डाल देते हैं हम लोग, कुछ भी फोल्डर का नाम हम डाल देंगे तो वो फोल्डर पर्टिकुलर जो हमारा क्या होगा वो क्रिएट हो जाएगा। या फिर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मान लीजिए ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे हमें जाना है कमांड लाइन से, तो वी विल कॉपी द path over there and then we will press here CD space desktop path. We will click on desktop then we will go on desktop, ठीक है। ऐसे C ड्राइव में हम हैं तो जो डेस्कटॉप हमारा होता है वो बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में होता है, इसलिए ये जा नहीं रहा है। एंड इफ यू सी आप विल गो समवेयर एल्स, हम लोग कहीं और चलते हैं। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर हमें जाना है तो कॉपी करते हैं एड्रेस को, डेस्कटॉप CD स्पेस एंड ड्राइव। देखिए हम लोग ने जहाँ पे हम लोग को जाना था डेस्कटॉप के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जाना था हमें, तो हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करेंगे। बट कमांड लाइन इंटरफेस इज अ बिट टफ बिकॉज इफ यू आर अवेयर विद द कमांड देन ओनली यू कैन वर्क इट, राइट। अगर आप कमांड आपको पता है तभी आप कमांड पे वर्क कर सकते हैं, neither it is not easy to work on command line interface, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपने बुक का few parts are left that we will do in tomorrow class, and tomorrow and day after tomorrow we will cover the सुफैल सर का मैसेज मिला होगा, you got the message of सुफैल sir. He has described like how your examination will help in this session, right? So please go through that video and understand it properly because your exam is going to happen in the, like 2 parts, right? So for today it is enough. Now in next class we will discuss about the remaining part. Thank you very much. Thank you for attending.